प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज बुधवार को तो विशेष ही माना जाता है और सभी हर्षोल्लास से मनाइए। मैं आपको आज विशेष गूढ़ रहस्य बताने का प्रयास करता हूँ। इस विषय पर आज शास्त्र सम्मत चर्चा करेंगे। 8 का अंक श्री कृष्ण कन्हैया को खास ही पसंद है, या यूं कहूं ऐसा क्यों है कि भगवान श्री कृष्ण का हर संख्या ही 8 से मिलती है। ये कैसी बात, तो विस्तार से आप पूरा श्रवण करेंगे कार्यक्रम तो निश्चित रूप से आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको बहुत ही मार्गदर्शन करने वाला बनेगा। अब शुरू करते हैं आज का प्रसंग। कन्हैया के जन्म को 8 के अंक से हर बार जोड़कर देखा जाता है। उनके बारे में बताने वाले ग्रंथ गीता वेद शास्त्र भी उनकी पूरी महिमा से अछूते हैं। यह भी माना जाता है कि उनके छोड़ का कोई विकल्प नहीं है। उनके जीवन में वह सब कुछ है जिसकी मानव को आवश्यकता होती है। कृष्ण गुरु है तो शिष्य भी है, कृष्ण आदर्श पति है तो आदर्श प्रेमी भी है, आदर्श मित्र भी है, आदर्श शत्रु भी है, वे आदर्श पुत्र भी हैं तो वे पिता भी हैं, युद्ध में कुशल है तो वात्सल्यवान भी है। श्री कृष्ण के जीवन पर वह रंग है जो धरती पर पाए जाते हैं, तब उन्हें पूर्ण अवतार कहा गया। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 कला अवतार थे तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया 16 कला अवतार थे। इसलिए जरूरी है कि 8 के अंक से जुड़ी विशेष सब बातें आज इस गूढ़ रहस्य को समझते हैं। न केवल पत्नियों को, बहन व भाइयों को, बल्कि मित्रों से शत्रुओं तक प्रमुख अष्टचक्र में आपको बताने की कोशिश करता हूं। 8वें संतान थे। प्रथम बिंदु है कि 8वें संतान थे वसुदेव जी के। ब्रज में रास रचाने वाला कान्हा वह भक्तों के पालनहार श्री कृष्ण के जीवन में 8 का अंक अजब सहयोग है। उनके जन्म 8वें मनु के काल में हुआ। राक्षस राज कंस ने उनके माता पिता वसुदेव और देवकी को कैद में रखा। ऐसा उसने एक भविष्यवाणी के खुद के अंत की सुने जाने के कारण किया था, जिसमें उनकी बहन को 8वें संतान द्वारा उनका वध करने का सत्य छुपा हुआ था। और भगवान कृष्ण अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। तो पहला बिंदु हुआ कि वसुदेव जी और देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण थे। दूसरी बात कि अष्टमी को जन्मे कंस द्वारा देवकी के 7 बच्चों को मार देने के पश्चात भगवान विष्णु ने स्वयं को साधारण इंसान की तरह आश्चर्य जनित रूप से कृष्ण को अवतार प्रकट किया। वे 8वें पुत्र के रूप में अष्टमी के दिन जन्मे थे। तब से लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तीसरा बिंदु कि 8 प्रमुख नाम लेते हैं उनके भक्त। उनके वैसे तो भगवान के सहस्त्र नाम हैं, लेकिन 8 प्रमुख नाम हैं। श्री कृष्ण के भक्त उनकी पूजा में सर्वाधिक इन 8 नामों का उच्चारण करते हैं। नंदलाल, गोपाल, बाके बिहारी, कन्हैया, केशव, श्याम, रणछोड़ दास, द्वारिकाधीश और वासुदेव। बाद में भक्तों ने ऐसे नाम और रखे जैसे मुरलीधर, माधव, गिरधारी, घनश्याम, माखन चोर, मुरारी, मनोहर, रास बिहारी आदि। 8 सखिया। वैसे तो भगवान के कृष्ण के काफी भक्त थे, लेकिन 8 सखियां जो है वो मुख्य रूप से ब्रह्म विवर्त पुराण में बताई है कि चंद्रावली, श्यामा, सेव्या, पद्मा, राधा, ललिता, विशाखा, भद्रा आदि 8 सखियां हैं। 8 ही उनकी पत्नियां जो विशेष हैं। विभिन्न शास्त्रों में वर्णन है कि कान्हा जब बड़े हो गए थे, दैत्यों के वध के दौरान 16,000 कन्याओं को उन्होंने कैद से मुक्त करवाया। वे कृष्ण की ही भक्त थी, मगर मान्यता यह है कि रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालंदी ही उनकी पत्नी थी। यानी इस तरह 8 का अंक संयोग है।
8 चिन्ह में विराजमान है। आज भक्त भगवान की पूजा के लिए जिन शुद्ध चीजों का प्रयोग करते हैं उनमें 8 चिन्ह श्री कृष्ण जी के हैं। सुदर्शन चक्र, मोर मुकुट, बंसी, पीताम्बर वस्त्र, पांचजन्य शंख, गाय, कमल का फूल और माखन मिश्री। 8 नगर ब्रजभूमि के कई शहरों को मिलाकर बना है, जिनका मुख्यालय मथुरा है। तो श्री कृष्ण की जन्मस्थली ब्रजभूमि है। 8 नगर कौन से हैं कि गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, मधुवन कस्बे श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए जाने जाते हैं। कंस की वध के बाद वे जहां दूसरी जगह बसे वह आज गुजरात राज्य में है। द्वारिका नामक ये नगर विश्वकर्मा महाराज द्वारा समुद्र के सहारे स्थापित कराया गया। यह कुल 8 हो गए। 8 दैत्य राक्षस जो है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख शत्रु थे। कौन थे? कंस, जरासंध, शिशुपाल, काल, यवन, पौंड्रक। कंस तो मामा था, कंस का ससुर जरासंध। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। काल यवन जाति का मलेच्छ था जो जरासंध का मित्र था। पौंड्रक काशी नरेश था जो खुद को विष्णु का अवतार मानता था। इसके अलावा 2-1 को अर्जुन के साथ एक जंगल पर वार के दौरान मुक्ति दी गई थी। ये 8 का संयोग और भगवान श्री कृष्ण का है। तो ये 8 जो है भगवान श्री कृष्ण को बड़ा परम प्रिय है। इसीलिए भगवान ने श्री कृष्ण ने अष्टमी को जन्म लिया। इसी प्रकार से आप वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम स्नेह देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।